बच्चों, कैसे हैं आप सब? मुझे आशा है आप सभी लोग प्रसन्न व स्वस्थ होंगे। आज हम हमारा पाठ गोनू झा की कुश्ती को पढ़ेंगे और समझेंगे। आइए देखते हैं इस पाठ को। यह है हमारा पाठ 5 गोनू झा की कुश्ती। एक बार मिथिला के राज दरबार में दिल्ली का एक पहलवान आया। खेल प्रेमी महाराज ने दरबार में उसका स्वागत किया। जो महाराज थे वह खेल के प्रेमी थे, मतलब उन्हें खेल बहुत पसंद था। पहलवान ने गर्वीली वाणी में बताया, मैं दिल्ली से आया हूं और मेरा नाम ज्वाला सिंह है। उसे अपनी जो प्रतिभा थी खेल की, उस पर बड़ा भारी गर्व था। उसने गर्वीली, उस गर्व भरी वाणी में कहा, मैं दिल्ली से आया हूं और मेरा नाम ज्वाला सिंह है। मैं आसपास के राजाओं के सभी पहलवानों को पछाड़ चुका हूं। जितने भी आसपास के राजा थे, उनके जितने भी पहलवान थे, उनको उसने पछाड़ दिया था, मतलब हरा दिया था। सुना है द्रौपदी आपके राज्य में एक से एक बढ़कर पहलवान हैं। मैं देखना चाहता हूं कि उनमें से कोई मुझे टक्कर दे सकता है या नहीं। मैं देखना चाहता हूं कि उनमें से कोई मुझसे लड़ सकता है या नहीं, कोई मेरे तुलना में है भी या नहीं, वो ये देखना चाह रहा है। ज्वाला सिंह की बातें सुनकर मिथिला नरेश बोले, पर इसका अर्थ यह नहीं कि तुम कभी पराजित नहीं हो सकते। वो कहते हैं राजा, इसका मतलब ये नहीं होता कि आप कभी हार ही नहीं सकते, आप भी हार सकते हैं। ज्वाला सिंह बोला, मुझे तो आज तक कोई ऐसा नहीं मिला। मिथिला नरेश बोले, ठीक है, कल प्रातः अखाड़े में शक्ति और पैतरों का आकलन होगा। मतलब शक्ति और पैतरे, शक्ति बड़ी और तरकीब का आकलन मतलब मूल्यांकन होगा, उनको देखा जाएगा। अगले दिन अखाड़े में ज्वाला सिंह गरज रहा था, मतलब वह गुस्से में था, चिल्ला रहा था। मिथिला के सभी पहलवान उसके सामने घुटने टेक चुके थे, मतलब वे पहले से ही मिथिला के जो पहलवान थे वे अपनी हार मान चुके थे। महाराज के माथे पर चिंता की रेखाएं उभर आईं। वे चिंतित हो उठे थे। मिथिला का सम्मान खतरे में था। जब वो हार जाएंगे सभी, तो उनकी जो सम्मान है उनका वह दुलित हो जाएगा। वो सम्मान जो था उनका खतरे में था। महाराज ने उदास चेहरे से दरबारियों की ओर देखा, कि जो मेरे दरबार में जो बैठे हैं उनकी तरफ उन्होंने देखा। महाराज की उदासी देखकर अचानक गोनू झा खड़े होकर गरजे। एक गोनू झा नाम का व्यक्ति दरबारियों में शामिल था। वो खड़े होकर एकदम चिल्लाया और बोला, महाराज, मैं ज्वाला सिंह से द्वंद्व करूंगा, मतलब मैं ज्वाला सिंह से लड़ाई करूंगा, द्वंद्व करूंगा। यद्यपि यह मेरा क्षेत्र नहीं है, मतलब मैं खेल का क्षेत्र से नहीं हूं, क्योंकि मैं बचपन में कुश्ती लड़ता था तो मुझ पर कोई जिन्न सवार हो जाता था। वो कहता था, जैसे ही मैं बचपन में कोई लड़ाई लड़ता था तो मेरे ऊपर एक जिन्न आ जाया करता था। प्रतिद्वंदी की हड्डियां टूट जाती थी। जो प्रतिद्वंदी था जिससे वो लड़ाई करते थे, उसकी हड्डियां टूट जाती थी। तब घर वालों ने मुझे कुश्ती लड़ने से रोक दिया। इस वजह से रोका क्योंकि वो सामने वालों की हड्डी तोड़ देता था। इस वजह से कुश्ती लड़ने से उन्हें रोक दिया गया। कुछ दिनों बाद एक ज्योतिषी ने मुझे बताया कि मेरे हाथों में मेहमान हत्या की रेखा है। क्या बताया? कि मेरे हाथों में मेहमान हत्या की रेखा है। यह सब एक तरकीब के तहत हो रहा था, जो कभी कभी लड़ते लड़ते मेरे हाथों होगी। अब वो क्या कहता है कि उस पर ज्योतिषी ने मुझे बता दिया कि मेरे हाथों में एक मेहमान की हत्या है और वो कभी ना कभी लड़ाई के दौरान ही होगी। और ज्वाला सिंह भी एक मेहमान ही था जो बाहर से आके लड़ाई लड़ने वाला था। इसीलिए मैं कुश्ती नहीं लड़ता। पर बात जब मिथिला के सम्मान की है
तो मैं अवश्य लड़ूंगा। वो बोलता है कि इसीलिए मैं कुश्ती नहीं लड़ना चाहता हूँ, लेकिन जब हमारे सम्मान की बात है तो मैं कुश्ती को अवश्य लड़ूंगा। ज्वाला सिंह भौचक्का सा उस कमजोर से आदमी को देख रहा था। वह एकदम आश्चर्यचकित होकर उसको झा को देख रहा था, जो इतनी गरज के साथ उसकी चुनौती स्वीकार कर रहा था। महाराज समझ गए कि गोनू झा के दिमाग में कुछ ना कुछ चल रहा है। महाराज को पता हो गया कि कोई ना कोई तरकीब गोनू झा लगा रहे हैं। गोनू झा बोले, हाँ भाई ज्वाला सिंह, तुमने इतनी कुश्तियां लड़ी और जीती हैं और कुश्ती के विद्वान हो, कुश्ती की सरगम तो जानते ही होंगे। अब वो कहता है कि आप जब कुश्ती के इतने बड़े विद्वान है, कभी आप हारे ही नहीं, तो आप कुश्ती की सरगम तो जानते ही होंगे ना। सरगम ज्वाला सिंह अचकचा गया। ज्वाला सिंह मतलब हकला टाइम गया और वो परेशान सा हो गया। सरगम क्या होता है? अरे भाई, सरगम नहीं जानते कुश्ती की, कैसे पहलवान हो? गोनू झा बोले, जानता हूं ना, सब जानता हूं, क्यों नहीं जानूंगा? ज्वाला सिंह को कहना ही पड़ा, पर भीतर ही भीतर वह घबरा रहा था। वह ये सोच रहा था कि मुझे तो सरगम का कुछ पता ही नहीं, लेकिन वो सामने वाले को यह जाहिर कर रहा था कि उसे उसके बारे में मालूम है। तो फिर ठीक है, कल हमारी कुश्ती पंचम स्वर, द्रुत, लय और पटक ताल में होगी, ये बोले गोनू झा। साथ ही काल भैरव राग में होगी, गोनू झा ने कहा। ज्वाला सिंह ने सहमति में सर तो हिला दिया, पर उसका दिल लरज उठा, मतलब घबरा गया। उसने आज तक इस तरीके से कुश्ती नहीं लड़ी थी जिस तरीके से गोनू झा बता रहे थे। उसने आज तक इस तरीके से कुश्ती ही नहीं लड़ी, तो वह परेशान हो उठा। उस रात ज्वाला सिंह को शाही अतिथि गृह में रखा गया। रात्रि के भोजन के उपरांत मतलब बाद में, ज्वाला सिंह आराम करने लगा, पर उसका मन इसी उधेड़-बुन में लगा था कि कुश्ती का यह कौन सा नया तरीका है। अब जब वो भोजन करने के बाद आराम कर रहा था तो उसे नींद नहीं आई। वह यह सोचने लगा, वो चिंता में था कि यह कुश्ती का कौन सा रंग है जो मुझे नया तरीका है, जो मुझे नहीं मालूम है। तभी एक दरबारी बोला, पहलवान जी, कल तो वास्तव में कुश्ती में मजा ही आ जाएगा। क्या कहता है? कुश्ती में मजा आ जाएगा। गोनू झा पटक तान में जरा कच्चे हैं, पर द्रुत लय में उनका जवाब ही नहीं है। आप पलक भी न झपकेंगे कि आदमी रीढ़ की हड्डी में दरार आ जाएगी। वो कह रहा है कि जो गोनू झा है वह द्रुत लय में इतने पक्के हैं कि आपकी तो पलक भी नहीं झपकेगी और आपकी रीढ़ की हड्डी टूट जाएगी। क्या गजब का पैतरा है उनका। ज्वाला सिंह ने अपने होठों पर जबान फिराई, मतलब वो चिंतित हुआ। आपने कहां से सीखी यह विद्या? दरबारी ने पूछा। दिल्ली से, कहा ज्वाला सिंह ने। दिल्ली में दाव पेश तो सब सिखाए जाते हैं, पर जब तक लय ताल तान का पता न चले तब तक तो सीखा ही क्या। अब दरबारी जो था वह उसे और कच्चा कर रहा था, उसे और दुविधा में डाल रहा था, और उसने बोला कि दिल्ली में सब कुछ सिखाते हैं, लेकिन कुश्ती की लय तान और ताल नहीं सीखी तब तक क्या सीखा। गोनू झा तो राग काल भैरव के उस्ताद हैं, और यह तो आप भी जानते ही होंगे कि क्या काल भैरव बड़े क्रोधी मल्ल है, मतलब पहलवान। मल्ल मतलब पहलवान है। ज्वाला सिंह को कुछ सूझ ही नहीं रहा था, मतलब उसके दिमाग में कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। वो उसका मनोबल टूट चुका था। क्या हो गया था? उसका मनोबल टूट गया, डर उस पर हावी हो चुका था। अच्छा, अब मुझे आराम करने दो। वो क्या कहता है? अब आप मुझे आराम करने दीजिए,
कहकर ज्वाला सिंह ने करवट बदल दी, दरबारी कराता हुआ वहां से चला गया। अब दरबारी का जो काम था वह उसने पूर्णतः कर दिया और वह मुस्कुराते हुए वहां से चला गया। सुबह मिथिला नरेश अपनी गद्दी पर बैठे थे। अखाड़े में गोनू झा गरज रहे थे, मतलब वो जोर से चिल्ला रहे थे। भीड़ शोर मचा रही थी, परंतु ज्वाला सिंह का अता पता नहीं था। ज्वाला सिंह जी नहीं आए। सारे मिथिला में खोजने पर भी वह नहीं मिला। मिथिला में पूरे में उस शहर में ढूंढ लिया, लेकिन ज्वाला सिंह जी मिले ही नहीं। गोनू झा को विजेता घोषित कर दिया। उन्हें ढेरों पुरस्कार दिए गए। महाराज के चेहरे पर मुस्कान थी। महाराज क्या हुए, अब वह समझ गए कि मैं जीत गया, मेरा सम्मान बच गया। ईर्ष्यालु दरबारी गोनू झा की जय जयकार सुनकर जल रहे थे। जो दरबारी थे वो गोनू झा की विजय पर जो दरबारी जय जयकार कर रहे थे उनसे जल रहे थे। महाराज ने गोनू झा को बुलाकर पूछा तो गोनू झा बोले, महाराज मैंने उस ज्वाला सिंह को सुर लय ताल के जाल में फंसा ही दिया। वो क्या बोले, मैंने इनको इन सभी की तालों में फंसा ही दिया है। बाकी काम एक दरबारी ने पूरा कर दिया। बाकी काम किसने किया, एक दरबारी ने भी उसमें मेरी मदद करी। महाराज सच तो यह है कि कोई भी लड़ाई जीतने के लिए शारीरिक बल के साथ साथ मनोबल भी मजबूत व दृढ़ होना चाहिए। कोई भी लड़ाई हो किसी भी तरीके की, चाहे वो बड़ी हो या छोटी, लेकिन शारीरिक बल के साथ साथ आपका मनोबल जो है, आपका जो दृढ़ विश्वास है वो भी अटल होना चाहिए। आपको यह अपने मन में दृढ़ संकल्प करना चाहिए कि मैं ये करके ही रहूंगा, तभी हम किसी चीज पर जीत हासिल कर सकते हैं। ज्वाला सिंह का मनोबल टूट गया था। भाई वाह गोनू झा, तुमने मिथिला का सम्मान बचा लिया, हम तुमसे बहुत प्रसन्न हैं। महाराज कहते हैं गोनू झा जी, आपने मिथिला का जो सम्मान है उसे बचा लिया, आपसे मैं बहुत ज्यादा खुश हूं। इस तरीके से हमारा पाठ समाप्त होता है। मुझे आशा है आप सभी लोगों को यह पाठ भली भांति रूप से समझ में आया होगा। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। धन्यवाद।